सभी भाइयों बहनों को एक बार फिर मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जैसा अब आप सभी लोग जानते हैं कि आपके डॉक्टर्स क्या बोलते हैं डायबिटीज के लिए, कि टाइप 2 डायबिटीज या किसी भी प्रकार की डायबिटीज को रिवर्स नहीं किया जा सकता। और मैं लगातार कई साल से मेरे पेशेंट्स को गाइड कर रहा हूं कि आप अपनी डायबिटीज का डाइटरी प्रोटोकॉल और लाइफ स्टाइल से ना सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि रेमिजन और रिवर्सल भी कर सकते हैं। डॉक्टर्स को भी ये बात मालूम है, पर क्यों इस बात को वो हाइड कर रहे हैं मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा। अभी कुछ दिन पहले मैं एक डॉक्टर का वक्तव्य सुन रहा था यूट्यूब पर ही। उनका कहना यह था कि हमको सुनने में तो आ रहा है कि कुछ लोग रिवर्स कर रहे हैं डायबिटीज को, परंतु हमको ये देखना होगा आने वाले 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में, कि क्या उनका HbA1c आगे नॉर्मल रहता है, क्या उनका हार्ट का रिस्क कम होता है, उनका ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल कैसा रहता है, लिवर फंक्शन कैसे रहते हैं, किडनी फंक्शन कैसे रहते हैं। तो जब ये बात मैंने सुनी तो मैंने कहा कि क्यों ना मेरे कई साल पुराने पेशेंट्स हैं जिनकी डायबिटीज रिवर्स हो चुकी है, तो क्यों ना उनके हालचाल दोबारा से जाने जाएं। क्योंकि अभी क्या होता है, उनको जब रिक्वायर्ड होता है मेरे से कम्युनिकेशन में रहते हैं, परंतु मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आगे से एक अप्रोच लूं और उनके सारे ब्लड टेस्ट करा के आप लोग के साथ शेयर करूं। तो उन पेशेंट्स को भी कॉन्फिडेंस आएगा कि उनके हेल्थ में क्या क्या और बेनिफिट हुए अपार्ट ऑफ डायबिटीज, और आप लोग को भी कॉन्फिडेंस आएगा। और ये वीडियो आपके डॉक्टर्स के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि आज जिनसे मैं आपको मिलवाने वाला हूं उनका नाम है दिनेश कुमार सिंह जी। नमस्कार दिनेश कुमार जी। नमस्कार डॉक्टर। आप बेसिकली लखनऊ के रहने वाले हैं और मेरे जी साथ जुड़ रहे हैं अभी गाजियाबाद से। जी इनको डॉक्टर। 2006-2007 में डायबिटीज डायग्नोज हुआ, मतलब आप समझ रहे हैं आज से लगभग 20 साल पहले। और 2023 में इन्होंने अपनी डायबिटीज का GTT टेस्ट पास किया, रिवर्स किया, वो भी रिकॉर्ड 6 महीने के अंदर। मतलब इतनी पुरानी, 18-19 साल पुरानी, उस समय भी करीब 16-17 साल पुरानी डायबिटीज इनकी रही थी, उसको इन्होंने 6 महीने में रिवर्स किया। और आज वापस 2023 में इनका GTT पास होने के बाद आज 2026 में मैं इनसे वापस चर्चा कर रहा हूं इनके सारे इन लेंथ रिपोर्ट्स के साथ। और आपके साथ भी वो रिपोर्ट्स शेयर करूंगा कि देखिए रिवर्सल का क्या फायदा होता है। और इसलिए, ठीक है, दिनेश कुमार जी का एज 70 के करीब है, पर जो 35 साल के यंग चैप हैं उनको मैं बोलता हूं भाई रिवर्स कर लो, जिससे जीवन में कभी आपको कॉम्प्लिकेशंस का सामना ना करना पड़े। तो जो लोग यंग हैं उनके लिए तो वो बहुत बड़े एग्जाम्पल और रोल मॉडल हैं, जो ये बताएंगे कि किस प्रकार उनके सारे पैरामीटर्स परफेक्ट आ रहे हैं। तो चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, पर उसके पहले थोड़े उनके पैरामीटर्स में डिस्क्लोज करता हूं। इनको 2006-2007 में डायबिटीज डायग्नोज हुआ। अब जब भी इनको डाइट के बारे में मालूम पड़ा तो उस समय इनका वजन था लगभग 110 किलो, और इनकी हाइट है 175 सेंटीमीटर। 110 किलो से इन्होंने मार्च 2023 में वजन घटाना चालू किया, डाइट फॉलो करना शुरू किया। उस समय इनकी ब्लड शुगर 137 के करीब खाना खाने के पहले, 128 खाना खाने के बाद, और HbA1c 7.9 था। जब इन्होंने अक्टूबर के अंदर GTT पास किया, उस समय इनकी ब्लड शुगर फास्टिंग में करीब 85 आती थी, खाना खाने के बाद में 115, HbA1c 5.5 था, और वजन था 76 किलो, 76, फिट टू नॉर्मल। अभी भी उनका वजन 75 है, अभी भी नॉर्मल है, और उन्होंने मेंटेन किया है पिछले 2-3 साल के अंदर। और जब GTT टेस्ट इन्होंने किया अक्टूबर के अंदर, तो आया फास्टिंग में 85, 75 ग्राम ग्लूकोज पीने के 1 घंटे बाद 153, और 2 घंटे बाद 73। और अब जो रीसेंट टेस्ट इनके हुए हैं 21 अप्रैल 2026 को, उसके अंदर इनका फास्टिंग शुगर आया है मात्र 86, HbA1c 4.7। खाना खाने के बाद इनकी शुगर कभी 120, कभी 130, कभी 135 आती है, मतलब थोड़ी सी 3 साल बाद बढ़ी है। उसका भी मैं कारण आपको समझाऊंगा, और हम रिपोर्ट में चर्चा करेंगे कि ये बढ़ी हुई क्यों आ रही है। साथ में उन्होंने अपने लिवर के टेस्ट किए, किडनी के टेस्ट किए, ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल किया, थायराइड के टेस्ट किए। सारे टेस्ट क्या बताते हैं, इसकी चर्चा उनसे हम आगे करेंगे। नमस्कार दिनेश। नमस्कार सर। और क्या हाल बच्चों चाल, को तो भी कैसे हैं?
बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा आपने जो है गाइड किया। आज तक उसका लाभ ले रहे हैं। अरे वाह। तो डायबिटीज आपको कभी 2006-07 में हुआ था? सर 2006 में पता लगा था। हाँ हाँ। तो उस समय बहुत ज़्यादा जब डायग्नोस हुआ था, तो मैंने आपको पहले ही बताया, मेरा जो है हॉस्पिटल में जिस टेक्नीशियन ने टेस्ट किया था, उसने हाँ, रिपोर्ट देते समय मुझसे कहा डॉक्टर से मिलके तब घर जाना। थोड़ा थोड़ा आप माउथ पीस को पास में रखेंगे तो आवाज और क्लियर आएगा। हाँ मेरी मेरी उन्होंने जो डायबिटीज निकाली थी, ब्लड हाँ। शुगर 705 निकाली थी। 705। 705। 700, 700। ओहो, 700। ओके। तो ओके। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर हम जानते भी नहीं थे, तो डॉक्टर ने हम्म। कहा कि इतने पे तो आदमी कोमा में चला जाता। मैं कोमा तो में पहला चले। देख रहा हूँ कि जो चलते हुए फिरते हुए देख रहा हूँ। सही तो आप बात। नौकरी कर रहे हैं, आप छुट्टी लीजिए, पहले इलाज करिए। हाँ, बराबर बराबर। साथ में जब ये हुआ उसके बाद में फिर आपका ट्रीटमेंट उसके कैसे बाद चला? ट्रीटमेंट जो है, पहले उन्होंने कहा कि देखिए, शुरू में जो है 4 टैबलेट का एक होता है मैक्सिमम डोज। हम्म। दो मॉर्निंग में, दो रात में। हम्म। कह रहे वो हम दे रहे हैं। अगर एक हम्म। आध महीने में थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है, तो हम हम्म। आपको जो है इस पे रखें, नहीं तो इंसुलिन पे आपको जाना पड़ेगा। ओके। और तब आपका वजन कितना रहा होगा 2006-07 में? भाई 108 107 ऐसे ही रहा। ओके। एक तो 105 से नीचे कभी नहीं गया। तब से 2023 तक आपकी दवाइयां चलती रही? दवाइयाँ चलती नहीं लगा। क्या इंसुलिन भी लेना पड़ा उस दौरान? नहीं सर, इंसुलिन का इंसुलिन नहीं, खाली दवाइयां चली। दवाइयाँ तो चली। फिर डाइट के बारे में आपको कैसे पता पड़ा? यूट्यूब पे मैंने आपका वीडियो देखा। हाँ तो यूट्यूब पे वीडियो देखने के बाद मैंने जो है पहले बिना आपको ज्वाइन किए ट्राई हाँ। किया। ओके। मैंने कहा एक आध महीने में करके 15-20 दिन देखता हूँ। बराबर तो उससे मुझे लाभ लगा। बराबर। उसके बाद मैंने इस कोर्स को ज्वाइन कर लिया। वेरी गुड। तो जब आपने कोर्स ज्वाइन किया तब आपके जो शुगर लेवल मेरे पास में लिखे हैं शायद आपको ध्यान में ना हो। अगर है तो बता सकते हैं, अदरवाइज मेरे पास लिखे हैं 137 और 228। 228 पीपी था, 137 फास्टिंग था। हाँ। और जी। HbA1c 7.9। हाँ, ये एक महीने जो हमने आप मतलब 15-20 दिन आपकी डाइट फॉलो किया था, तब ये आया था। तब ये आया और था। फिर उससे जब पहले और ज्यादा ओके था। ओके, फिर जब अक्टूबर में आपने पूरा रिवर्सल के क्लोज पहुंच गए, HbA1c जी जी। 5.7 आ गया, तब हाँ, फिर शुगर लेवल कितने आते थे? तब तो नॉर्मल 70 से लेके जो है 80 के 85। राइट। और खाने के बाद का? 120, हाँ, 150। इसमें 115 मेरे पास लिखा है, और तब वजन शायद आपका 76 आ गया था। 76 आ गया। आज भी बराबर। है। उस समय का हमने एक इंटरव्यू भी किया है। जी जी जी। बराबर। है। अच्छा, फिर जीटीटी जब आपने किया तो 85 फास्टिंग और 75 ग्राम ग्लूकोज पी के आपने किया था। जी जी। उसके कुछ रीडिंग्स आपको ध्यान है या मैं बताऊं, मैं पढ़ के? रीडिंग ध्यान तो नहीं है, लेकिन मेरे पास लास्ट। में लिखा है 153 1 घंटे बाद का, और हाँ हाँ सर। 73 2 घंटे बाद का। जी जी जी। अगर लोग चाहें तो उनका पुराना इंटरव्यू भी सुन सकते हैं। लॉन्ग लिव लाइव पर सैकड़ों इंटरव्यूज हैं, थोड़ा देखना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, पर आपको मिल जाएगा। मेरे को अच्छे से याद आ रहा है, मैंने आपको इंटरव्यू किया था और डेटाबेस भी जी उस समय का मेरे पास में सेव्ड है जी आपका। अब जी जी। आपने जो अभी की जांचें की उसमें आपका ब्लड शुगर 86 आया है फास्टिंग में। फास्टिंग आया है सर 85.9। बराबर, वही ऑलमोस्ट 86। हाँ और 86। HbA1c 4.7। 4.7। अच्छा, इसके बाद में जो मैं मेन अब चर्चा करना चाहता हूं, जिसके लिए मैं आपको दोबारा से तकलीफ दिया हूं, उसका कारण यह है कि मेरे को आपके सारे फंक्शंस वेरीफाई करने थे। जी जी इसमें आपका देखिए, जो क्रेटेनिन है वो है 0.67। मैं जी रिपोर्ट इधर सामने फ्लैश कर दूंगा आपका, आप जी खाली जी। कंफर्म करते जाएं, 0.67। ठीक हाँ, है। सही है। और आपका EGFR जो है वो 99 है, मतलब हम्म। किडनी पर कोई इंपैक्ट नहीं, फर्स्ट जी क्लास जी चल रहा है। जी जी इसके बाद में आपका जो यूरिया है, नाइट्रोजन है, वो उल्टा कमी दिखा रहा है, ज्यादा जरा भी नहीं है। जी जी वो भी परफेक्ट है, मतलब किडनी फंक्शंस आर परफेक्ट। फिर जी जी आते हैं हम लिवर फंक्शन पे। तो उसमें SGOT SGPT 25 और 15 है, जो एकदम जी जी। परफेक्ट है। और GGT जो है वो है आपका 10.6, मतलब वो भी हम्म। परफेक्ट है। साथ में प्रोटीन की मात्रा भी परफेक्ट है, मतलब लिवर जी किडनी एकदम बराबर है। सामने जी रिपोर्ट भी देख सकते हैं आप लोग। और HbA1c आपका 13 है, जो कि परफेक्ट है। इसके जी बाद में कोलेस्ट्रॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, कार्डियक जी मार्कर्स। देखिए, कोलेस्ट्रॉल आपका आया है 166, ट्राइग्लिसराइड 63,
और HDL 50 है, और जी जी LDL जो है वो मात्र 116 है। तो ये सारी चीजें नॉर्मल रेंज में है, मतलब कार्डियक पैरामीटर ओके। फिर आपका T3 T4 TSH वो भी एकदम परफेक्ट पैरामीटर में है, मतलब जितने भी आपके पैरामीटर्स होने चाहिए वो सारे परफेक्ट हैं ऑर्गन्स के। अब जी जहां पर एक हल्की सी येलो लाइट आती है वो मैं आपको भी बताना चाहूंगा। मैंने क्योंकि इस इंटरव्यू के पहले आपको उस बारे में जरा भी चर्चा नहीं की। वो जी है जी कि आपका देखिए, ये उन लोगों के लिए भी जरूरी है जो डायबिटिक प्री डायबिटिक है। देखिए आपका फास्टिंग इंसुलिन 8.56 हो गया है, जी। जो हाँ, हमने एट पॉइंट। छोड़ा था हाँ। उस समय 2 से 5 के बीच। जी जी जी। ठीक है सर। 8.5 दूसरा, है। आपका जो फास्ट सी पेप्टाइड है वो 1.82 हो गया है, जो होना हाँ। चाहिए 1 के करीब। मतलब जी ये जी धीरे धीरे फिर आपको डायबिटीज की तरफ फ्यूचर में ले जा सकता है। तो जी मेरा आपसे रिक्वेस्ट क्या रहेगा कि थोड़ा बेली फैट कम करना और थोड़ा सा कार्ब कंट्रोल करना, जिससे ये फास्टिंग इंसुलिन सी पेप्टाइड दोबारा नॉर्मल रेंज में श्रिंक हो जाए, तो हम्म। आगे आपका HbA1c बढ़ना चालू ना हो, और लाइफ टाइम आप नॉन डायबिटिक और इसी प्रकार से ब्लड पैरामीटर्स को एंजॉय करके अपने हेल्थ को बढ़िया रख सकते हैं। तो सर, ये जो सी पेप्टाइड की रीडिंग है अब हाँ जी। आज की, हाँ जी। और फास्टिंग इंसुलिन की, हाँ क्या जी। ये नॉर्मल से ज्यादा है? नहीं, ये रेंज में नॉर्मल है जी जी सर। आपके डॉक्टर्स के लिए, हाँ पर हाँ हाँ। मेरे लिए ये आपको धीरे धीरे फिर मतलब डायबिटीज की तरफ लेके जा रही है। वार्निंग है। वार्निंग है, मतलब ये वार्निंग के पहले की वार्निंग है। जी 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 क्योंकि अगर वार्निंग होती तो HbA1c 4.7 की जगह पे 5.7 आता जी जी। या 6.1 आता। पर हम्म। वो नॉर्मल है। पर फास्टिंग इंसुलिन सी पेप्टाइड हल्का हल्का बढ़ रहा है, इसका क्या मतलब है? अगेन यू आर हेडिंग टूवर्ड्स आफ्टर 3 इयर्स। तो जी जी। कई बार होता है हम खाने पीने के अंदर थोड़ा हम्म। गड़बड़ कर देते हैं, तो होता है। जी जी और आप जी। थोड़ा सा कॉशियस हो जाएंगे महीने 2 महीने को, तो ये फिर दोबारा से घट करके बैक टू 225 और 1 के आसपास सी पेप्टाइड आ जाएगा। अब आपकी आज की दिनचर्या क्या रहती है वो लोगों को प्लीज बताएं। सर, अमूमन तो दिनचर्या वही है जो हम्म। पहले थी। ओके। उसमें बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन दिया नहीं है। हम्म। बाहर का कोई पैक्ड फूड लेते नहीं। हम्म। सब्जियों में आलू, अरबी, ये सब हम्म। अवॉइड करते हैं। बराबर। तो मोस्टली जो है वही है, बहुत पर ज़्यादा। मेन, अभी आप कितनी बार भोजन करते हैं दिन में? ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों बस। लेते हैं या हाँ दो हाँ। लेते हैं? नहीं, तीनों। तीनों मील लेते हैं? लेकिन घर लंच का? लेकिन ब्रेकफास्ट में सर कार्ब जो है बहुत कम होता है। बहुत कम। अधिकतर या तो फ्रूट होता है, या या फिर? या फिर जो है स्प्राउट होता है, बराबर। या बराबर। जो है वो एक दिन चीला हो जाता है, बराबर। दाल का राइट। चीला या राइट। बेसन चीला। राइट। और राइट। एक दिन पराठा होता है। बस बराबर। एक ही दिन है। नहीं नहीं, पराठे आप एंजॉय कर सकते हैं, दैट इज जी नॉट ए जी। प्रॉब्लम। गोभी के प्याज के पराठे जम के खाओ, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ये ब्रेकफास्ट है, आपका और लंच और डिनर। ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल परफेक्ट है। आपको जी जी घी तेल से कोई परहेज करने की ऐसा जरूरत ही नहीं है। जी जी। ठीक है, फिर लंच में आप अभी क्या प्रिफर करते हैं? लंच में रोटी सब्जी और बराबर। दाल। ओके, और और डिनर में फिर सेम रोटी डिनर में सब्जी दाल? सब नहीं, रोटी शाम को जो है डिनर में या तो दाल रोटी या सब्जी रोटी। ओके। एक। ओके। तो अभी आपको ऐसा कुछ लगता है कि कुछ भारी परहेज हो रहा है, आपको अनकन्वीनियंट फील हो रहा है, नहीं नहीं, या कुछ घर पे नहीं। लोगों को तकलीफ हो रही है? नहीं सर, खाने से, डिनर से और लंच से पहले जो सलाद का रूल है हाँ वो हाँ। अभी भी फॉलो कर रहे हैं कि 250 थोड़ा ग्राम सर पास सलाद। में रखना माइक को थोड़ा सा। हाँ। हाँ। सलाद का जो है सेवन जरूर किया जाता है। बराबर। हाँ, बराबर। लंच के बराबर। पहले भी और डिनर के पहले भी। तो मेरे ख्याल से जो मेरा मानना है, जो हम ये डायबिटीज रिवर्स करवाते हैं, उस जी समय जी। जो डाइट हम गाइड करते हैं तो पेशेंट्स को ये समझ में आ जाता है कि नॉर्मल फूड क्या होना चाहिए। सर वो अगर बिल्कुल मेंटेन कर लिया तो कभी लाइफ टाइम प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। सर आ जाना चाहिए, और फिर है आदत बना लेना चाहिए उसको। थोड़ा थोड़ा सर पास करें, थोड़ा आवाज तो का। हाँ उसकी जी। आदत हमें हो जानी चाहिए। और ये बराबर। हेल्दी हैबिट है। आप बराबर। इसे सर कहीं हफ्ते, महीने, दो थोड़ा महीने आवाज बाद, सर, शायद उंगली आ रहा है माउथ पीस के आगे। हाँ। अगर कहीं कभी एक आध महीने में एक आध बार कहीं पे जाना पड़ जाए, तो हम्म। आप उसमें जो मिले वो खा सकते हैं। जो मिले वो खा सकते हैं, वेरी उसमें करेक्ट। कोई इवन उसमें इवन स्वीट भी ले सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप जो रेगुलर इन रूटीन जो है
बराबर। तो ये जो है, जो डाइटरी प्रोटोकॉल है उसको जरूर फॉलो करना चाहिए। बराबर। अब ये पूरे अनुभव के बाद 3 साल के, अब तो 3 साल होने आ रहा है, हाँ सर, 3 साल तो हो अब आपको, आपका लोगों को क्या मैसेज है जो डायबिटिक हैं? गए। एक बार जरूर जो है इसको ट्राई करना चाहिए हर एक को। बराबर। और जब मैंने कर लिया है तो हर कोई कर सकता है। 69 की एज पे आपने किया, आज आप 71 के हैं, ये 71। और पूरी तरह और से पैरामीटर्स ओके हैं इस समय। और जबकि मुझको ये घर पे सभी लोग ये कहते थे कि तुम हाँ। कोई परहेज नहीं कर सकते। ओहो। मैं मेरा किस्सा बताऊं आपको। जी 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 मेरा जी। वजन एक समय में 105 किलो होता था, सर सर। और मैं 12 बजे अपना लंच ढूंढता था और आदमी को बोलता था कि जाओ घर पे मेरा लंच लाओ, मैं 4 टाइम का पूरा भरपूर खाना खाता था। हम्म। करते करते अभी मैं एक मील पे रहता हूं और उस एक में भी आधा लेता हूं, तो जी मैं मेरा वजन 85, 86, 87 मेंटेन करता हूं हम्म, कंफर्टेबली। पार्टीज में जाता हूं तो फूड एंजॉय करता हूं, क्योंकि जी मेरी जी हाइट भी 6 फुट 1.5 इंच है, तो मेरा जी जी। नॉर्मल वेट भी 85, 86 एक के एक एक, हाँ आसपास ही है। हाँ, बिल्कुल सो बिल्कुल। दैट आई एम एंजॉइंग। तो मेरी भी इसी तरह की आदत थी जो गलत थी, जी। उसको मैंने इस पीरियड में 6-7 साल में, 8 साल में करेक्ट करके अपने को नॉर्मल वेट पर लाया। दूसरे सर, वॉक जो है जरूर करनी चाहिए हर बराबर। डायबिटिक पेशेंट को। बराबर। वेरी ट्रू। 40-30 मिनट से लेके 40 मिनट तक की रेगुलर वॉक। और वेरी हर मील के बाद 15-20 मिनट की वॉक। वेरी ट्रू। वेरी ट्रू। तो बहुत बहुत बधाई, और आपका थैंक यू समय सर। निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये तो प्योर आपने लोगों के लिए समय निकाला है, जो ये जान, और ये मैं खास तौर से लोगों को बोलूंगा इस इंटरव्यू को अपने डॉक्टर्स के साथ जरूर शेयर करें। मैं इनके पहले के भी पैरामीटर्स मेरे पास में पूरे सेव हैं, कम से कम 200-500 मरीजों के रिवर्सल के डेटाबेस में हर समय अपने मोबाइल में रखता ही हूं, कि कभी भी मेरे को कोई क्रॉस क्वेश्चन करे तो मैं उनको बता पाऊं। तो सर के भी जितने भी डॉक्यूमेंट पहले के हैं मैं सारे आपके साथ शेयर करूंगा। आप देखिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके डॉक्टर्स को ये बात की क्लैरिटी आएगी। वैसे उनको पता है, पर उनको एबीसीडी प्रिस्क्रिप्शन नहीं पता रिवर्सल का, इसलिए वो आपको खुल के ये बात नहीं कर पाते, और वो आपको दवाइयों के ऊपर डाल देते हैं। तो एक बार आप डाइट को सीरियसली फॉलो करें, 90% लोग इसको रिवर्स कर सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज 90% लोगों को है, तो सोचिए, सर, बीमारी मे, गायब हो जाएगी। मेरी जी। ओपिनियन ये है हाँ जी। कि टाइप 2 डायबिटीज राइट। जो बाद में हुई है, वो बराबर। 90% जो है उसका ट्रीटमेंट जो है डाइट से है। और टेन डाइट। परसेंट ही मेडिसिन से है। बराबर। बराबर। दैट इज वेरी ट्रू। ये लोगों को समझना जरूरी है, और इसलिए मैं अब लोगों को खूब हिला रहा हूं कि भाई जी जागो, अभी नहीं जागोगे तो कब जागोगे? जी। और खास तौर से सर जो यंग लोग हैं, आप बिलीव नहीं हाँ। करेंगे, यंग लोग 30 साल, 35 साल, ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं, पैरों में जलन हो रहा है, सेक्सुअल लाइफ खत्म हो गई है 30 और 35 साल पे, फैमिलीज डिस्टर्ब हो रही हैं लोगों की, फिर उसके बाद में 40-45 पे हार्ट प्रॉब्लम आ जाता है, तो फैमिली बाहर आईसीयू में बैठी है, खुद हॉस्पिटल में एडमिट है, ऐसी स्थितियां बनती हैं। तो अगर लोग, आपका तो ठीक है 70 ईयर पर आपने ये स्टेप लेकर के उसको करेक्ट कर लिया, पर जिनको 30 और 35 साल पे, मेरे ख्याल से आपको रिटायरमेंट के आसपास हुआ था डायबिटीज नहीं, डायग्नोस, रिटायरमेंट से पहले हो गया था। पहले हो गया था, तो परंतु आपको पोस्ट 50s आपको डायबिटीज जो हाँ है वो डायग्नोज जी हुआ था। जी जी। परंतु लोगों को तो आजकल 27 और 30 साल पे हो रहा है, तो उनको तो और रिवर्स करना बहुत जरूरी है अगर हेल्दी रहना है तो। मेरे को 50 इयर्स की एज पे डायग्नोस हो राइट। गया था। राइट। तो चलो, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।